फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज शुरू की थी जिसका नाम है परीक्षावाणी रिवीजन, जिसमें हमने चैप्टर 2 को कवर कर लिया था। अगर आपने चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज शुरू करेंगे हम चैप्टर 3, जिसका नाम है उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। दोस्तों, आप हमारे साथ इस वीडियो को फास्ट करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है। आदिकाल से ही यह भूमि देवताओं, ऋषि मुनियों, तपस्वियों व तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र रही है। इतिहास लेखन में प्रयुक्त होने वाले साक्ष्यों स्रोतों के आधार पर राज्य के इतिहास को 3 कालों प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। प्राग इतिहास लेखन के स्रोत पाषाणिक उपकरण, धातु उपकरण, समाधान व शैलाश्रय आदि हैं। आदि इतिहास लेखन के स्रोत पौराणिक ग्रंथ हैं, जबकि इतिहास लेखन के स्रोत शिलालेख, मंदिर, मुद्रालेख, ताम्रलेख आदि हैं। उपरोक्त तीनों कालों के क्रम में यहाँ राज्य के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। मानव के रहन सहन और उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सामग्रियों, उपकरणों, बर्तनों आदि के प्रगति क्रम में प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण व उच्च पुरापाषाण, मध्य पाषाण, महापाषाण व धातु आदि कालों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पाषाणकालीन मानव शिकार तथा फलों व कंदों का संग्रहण कर अपनी उदरपूर्ति करता था और इन कार्यों के लिए पाषाण निर्मित उपकरणों, औजारों का उपयोग करता था। निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण मुष्टि कुठार है। राज्य में इस काल के साक्ष्य कालसी के पास यमुना तट पर, श्रीनगर के पास अलकनंदा तट पर, अल्मोड़ा में खुटानी नाला के पास व रामगंगा घाटी आदि स्थलों से मिले हैं। मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण सल्क व खुरचनियाँ हैं। राज्य में इस काल के कुछ साक्ष्य श्रीनगर के निकट मिले हैं। उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण चमकदार, फलक व तक्षणियाँ हैं। इस काल के उपकरण राज्य में अभी तक नहीं मिले हैं। पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल शुरू हुआ। इस काल के उपकरण छोटे व तीक्ष्ण होते थे, इसलिए इन्हें सूक्ष्माश्म या माइक्रोलिथ कहा जाता था। राज्य में इस काल के कुछ उपकरण जसकोट से मिले हैं। पाषाण युगीन मानव गुफाओं या शैलाश्रयों में निवास करता था। पाषाण युगीन मानव गुफाओं या शैलाश्रयों में निवास करता था। राज्य में इस तरह की गुफाएं चमोली व अल्मोड़ा जिलों में मिली हैं। कुछ प्रमुख गुफाओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। प्रदेश में सर्वप्रथम 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा अल्मोड़ा शहर के लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर सुयाल नदी के तट पर स्थित लखू उड्यार या गुफा की खोज की गई। यहाँ सामूहिक नृत्य करते आदमियों के 2 समूह, शिकार करते आदमियों के एक समूह व कुछ पशु पक्षियों के चित्र अंकित हैं। यहाँ के चित्रों को सफ़ेद, गेरू, गुलाबी व काले रंगों से सजाया गया है। लाखू उड्यार से ही कुछ दूरी पर डॉक्टर यशोधर मटवाल ने 1985 में फड़कानोनी शैलाश्रय व 1989 में पेटसाल शैलाश्रय की खोज की थी। इन दोनों शैलाश्रयों के चित्र नष्ट हो चुके हैं। लाखू उड्यार से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फड़कानौली के पास चित्रयुक्त 3 शैलाश्रय हैं। अल्मोड़ा शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित फलसीमा के निकट चित्रित एक शैलाश्रय है। दीनापानी अल्मोड़ा से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लुएथाब नामक स्थल पर लाल रंग से चित्रित शैलाश्रय हैं। यहाँ के शैलाश्रय में शिकार व नृत्य मुद्रा में मानव चित्र हैं। चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित ग्वारखिया उड्यार में मानव व पशुओं सहित कुल लगभग 41 चित्र हैं, जो कि गुलाबी व लाल रंग से चित्रित हैं। राज्य के सभी शैलाश्रयों में सबसे सुंदर चित्र यहीं के हैं। चमोली के थराली के पास स्थित किमनी गांव के निकट हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित एक शैलाश्रय है। प्रदेश में महापाषाणकालीन समाधान, मृदभांड, ओखली, शिष्ट, दीर्घाश्म आदि के साक्ष्य नौलाग्राम, पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा, मेनहिर अल्मोड़ा, नौगांव अल्मोड़ा, मुनिया की ढाई अल्मोड़ा, देवीधुरा चंपावत, गोपेश्वर चमोली, मलारी चमोली, पश्चिमी नयार घाटी पौड़ी व जसकोट आदि स्थलों से मिले हैं। राज्य में धातुकालीन युग के साक्ष्य पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ
पिथौरागढ़ जिले के ही नैनीपाताल से 5 मानव आकृतियाँ, अल्मोड़ा जिले से कुछ मानव आकृतियाँ, हरिद्वार जिले के बहादुराबाद से ताम्र उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा चमोली जिले के मलारी गांव में किए गए कई सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप कुछ लौह उपकरण, एक वृषभ कंकाल, समाधान, एक मानव कंकाल व उसके ऊपर स्वर्ण मुखौटा, एक कांसे का टोकरा, 10 मिट्टी के पात्र व कुछ हत्थे युक्त काले चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल का मानव गुफाओं में निवास करता था और उसकी दीवारों को सुंदर सुंदर चित्रों से सजाता था। अपने भोजन की पूर्ति वह शिकार व विभिन्न फलों कंदों का संग्रहण करके करता था। शिकार व अन्य कार्यों के लिए तरह तरह के पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था। कालांतर में वह धातु व आग से भी परिचित हो गया था। फिर है आद्य ऐतिहासिक काल। पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण राज्य के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं। इसी कारण इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। इस काल के महत्वपूर्ण तथ्य अधोलिखित हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख हमें वेदों में प्राप्त होता है, जिसमें इस क्षेत्र को हेमवत, देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। वेदों के अलावा गढ़वाल क्षेत्र का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, रामायण तथा महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में इस क्षेत्र को पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि तथा पवित्र भूमि या पवित्र क्षेत्र कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में यहाँ उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशिकी ब्राह्मण में वर्णन है कि वाक देवी सरस्वती का निवास स्थान बद्रीनाथ में है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर एवं कश्मीर का उल्लेख है, जिसमें से 2 खंड मानसखंड और केदारखंड का संबंध वर्तमान उत्तराखंड से है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र तथा नंदा पर्वत से टॉन्स व कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है। बधाण का नंदा पर्वत इन दोनों खंडों की विभाजन रेखा पर स्थित है। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुत्र एवं खस देश आदि नामों से संबोधित किया गया है। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है गढ़वाल क्षेत्र। वैदिक काल में इस क्षेत्र को हेमवत, महाभारत में उत्तर कुरु तथा पुराण काल में केदारखंड कहा जाता था, जबकि पुराणोत्तर काल में इस क्षेत्र को केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि व किरात मंडल आदि नामों से जाना जाता था। कालांतर में इस क्षेत्र के 52 गढ़ों यानी पहाड़ी किलों को पवार शासक अजयपाल द्वारा विजित कर लेने के बाद गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लगा। गढ़ों का निर्माण इस क्षेत्र की बहुत प्राचीन विशेषता रही है। ऋग्वेद में वर्णित है कि इस क्षेत्र के असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र के प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने अपनी प्राणों की रक्षा की और यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई तथा मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, मनु आदि वंशों की परंपरा शुरू हुई। यहाँ के अलकापुरी, जो कि कुबेर की राजधानी थी, नामक स्थानों को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल कहा जाता है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों दक्ष, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और अत्रि का निवास स्थल गढ़वाल ही था। हरिराम धसमाना, भजन सिंह और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल आदि इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख है वह गढ़भूमि गढ़वाल ही है। इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद आदि गुफाओं से ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध भी यहीं से है। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी हिमयान में विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठाश्रम है। ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यही निवास किया था। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की शीतोंशु पट्टी में सीता जी की पृथ्वी में समाई थी। इसी कारण यहाँ मनसार में प्रतिवर्ष मेला लगता है। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की शीतोंशु पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी, इसी कारण यहाँ मनसार में प्रतिवर्ष मेला लगता है।
देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में यहाँ पर तपस्या की थी। टिहरी गढ़वाल जिले में लक्ष्मी जी ने जिस स्थान पर तपस्या किया था उसे तपोवन कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ भृंगतुंग तक के यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है। इस पर्व में बद्रीनाथ की भी चर्चा की गई है। इसी पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख है। मान्यता है कि कुंती व द्रौपदी सहित पांडव यहीं से स्वर्गलोक गए थे। वन पर्व के अनुसार उत्तर कुरु क्षेत्र में सतलज से अलकनंदा तक पुलिंद कुड़िंद राजा सुबाहु का आधिपत्य था, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। सुबाहु ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। हरिद्वार क्षेत्र नागराज कौरव्य के अधीन तथा मंदाकिनी से उत्तर का क्षेत्र बाण असुर के अधीन था। बाण की राजधानी ज्योतिषपुर यानी जोशीमठ थी। सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख है, जिसकी राजधानी जौनसार के पास विराटगढ़ी में थी। इसी की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। महाभारत के अनुसार इस क्षेत्र में खस, तंगड़, किम पुरुष आदि जनजातियां भी निवास करती थी। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम नामक दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। इनमें से कण्वाश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर स्थित इसी कण्वाश्रम में की थी। वर्तमान में इस स्थान को चौकाघाट कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं केदार खस मंडले शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के अनुरूप केदारखंड को खस प्रदेश का पर्यायवाची माना गया है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति के लोग बहुत सशक्त थे। खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अधिक हुआ। कुछ विद्वान इन्हें आर्य मानते थे। फिर है कुमाऊं क्षेत्र। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास चंपावती नदी के पूर्व स्थित कच्छप के पीठ की आकृति वाले कांतेश्वर पर्वत, वर्तमान नाम कांडादेव या कानदेव, पर विष्णु भगवान का कूर्मा या कच्छपावतार हुआ था। कालांतर में इस पर्वत के नाम पर मानस खंड के इस क्षेत्र को कूर्मांचल, संस्कृत शब्द है जो कि, कहा जाने लगा। आगे चलकर यही कूर्मांचल शब्द प्राकृत में कुमू और हिंदी में कुमाऊं हो गया। प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्रों को ही कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन आगे चलकर वर्तमान अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा उधमसिंह नगर वाले संपूर्ण क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाने लगा। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियां निवास करती थी। महाभारत में भी कूर्मांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद तथा खस आदि जातियों के निवास का उल्लेख है। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में इस क्षेत्र में यक्षों के निवास करने की पुष्टि करता है। कुमाऊं क्षेत्र के बीनाग या बेनीनाग, धौलनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, खरहरी नाग, पासुकी नाग आदि नाग देवता के मंदिरों की उपस्थिति प्राचीन काल में नाग जाति के लोगों के निवास करने को प्रमाणित करता है। उपरोक्त नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर पिथौरागढ़ का बेनीनाग या बीनाग है। अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ किरातों के वंशज अब आज भी कुमाऊं के अस्कोट एवं डीडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। बाद की कुमाऊं की जातियों में खस का उल्लेख मिलता है, जो कि बहुत सशक्त थी। इनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खसों का ही प्रभुत्व था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐतिहासिक काल को हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।